डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में है फाइंड द जनरल सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन sin x प्लस sin 3x प्लस sin 5x इक्वल टू 0। तो हमने क्या किया, sin x प्लस sin 5x को एक तरफ रखा प्लस sin 3x को। अब हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, sin a प्लस sin b। sin a प्लस sin b आइडेंटिटी हम लगाएंगे, इसके बराबर होता है 2 sin a प्लस b बाई 2 cos a माइनस b बाई 2। तो इसमें हमने आइडेंटिटी लगाई, ये हो गया 2 sin a प्लस b बाई 2, ये हो गया x, b हो गया 5x बाई 2 इंटू cos a माइनस b cos a, ये हो गया a माइनस b, तो x माइनस 5x बाई 2 प्लस साइन ऑफ 3x इक्वल टू 0। तो साइन 5x प्लस x 6x बाई 2 कॉस ऑफ 5 में से एक निकलेगा ये पॉजिटिव माइनस 4x बाई 2 प्लस साइन ऑफ 3x इक्वल टू 0। ये कसर काटेंगे, 3 से कट जाएगा, ये हो जाएगा 2। हमारे पास आ गया 2 साइन ऑफ 2x कॉस माइनस 2x प्लस साइन 3x इक्वल टू 0। 3 2 ज़ा 6, ये साइन 3x है, यहाँ पर 2x नहीं बल्कि साइन 3x, साइन 3x 2 साइन 3x कॉस माइनस थीटा किसके बराबर होता है, कॉस माइनस थीटा, तो ये कॉस थीटा के बराबर होता है। कॉस 2x हो जाएगा प्लस साइन 3x इक्वल टू 0। अब देखो साइन 3x इधर भी है इधर भी है, ये हम कॉमन ले लेंगे, साइन 3x कॉमन लिया, अंदर हमारे पास क्या रह गया 2 cos 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 का मतलब साइन 3x इक्वल टू 0 और 2 cos 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हमारे पास आ गया कौन सी फॉर्म, साइन x। इफ साइन x इक्वल टू 0 देन हमारे पास क्या होता है, इफ साइन ऑफ x इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू, देन x किसके बराबर होता है, n पाई where n belong to z। so sin 3x इक्वल टू 0 देन 3x इक्वल टू, अब x की जगह यहाँ पर क्या है 3x इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, n पाई, तो x इक्वल टू ये 3 इसके नीचे चला जाएगा n पाई बाई 3 वेयर n बिलोंग टू z। इसी तरीके यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे, 2 cos 2x इक्वल टू माइनस 1, ठीक, cos ऑफ 2x इक्वल टू माइनस 1 बाई 2, ये 2 इसके नीचे चला गया। अब हमने ये देखना है cos 2x इक्वल टू, cos किस डिग्री पर 1 बाई 2 होता है, तो cos 60 डिग्री, cos 60 पर क्या होता है, cos 60, हाँ यहाँ टेबल में हम देखेंगे
ये होती है पहले वैल्यू 0, फिर होता है 30 पर 1/2, 1/√2, √3/2। अब जब उल्टाएंगे cos की तो फिर आता है ये इन्फिनिटी, लास्ट पर आता है 1। अब cos में यहाँ 1 हो जाएगा, तो 30 पर क्या हो जाएगा, √3/2, तो ये 1/2, 1/√2, तो 1/2 और 0। हाँ, इसका मतलब 1/2 जो है वो 60 पर आती है, cos 60। तो ये हमारे पास हो जाएगा cos 60 को लिखेंगे π/3, ठीक, पाई जरूरत में। अब हमारे पास ये cos नेगेटिव आ गया, तो आप देखेंगे cos नेगेटिव किस क्वाड्रेंट में आता है। देखो फर्स्ट में तो ऑल पॉजिटिव, यहाँ पर साइन और साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, इसका मतलब यहाँ भी cos जो है वो नेगेटिव आएगा, तो इसका मतलब π-θ लिखेंगे। cos 2x इक्वल टू, इसको हम करते हैं cos π-θ, π/3। cos π-θ किसके बराबर होता है, -cos θ। तो ये हो गया हमारे पास cos, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 3π में से 1 पाई निकलेगा, यानी 2π/3। देयरफॉर यह क्या हो गया, cos 2x। अब हमारे पास है इफ cos of x इक्वल टू cos of y, देन क्या होती है हमारे पास साइड यूनिटी, x इक्वल टू 2n ± y, where n belong to z। so cos 2x इक्वल टू cos 2π/3। तो अब यहाँ पर x की जगह क्या है, 2x है, तो हम लिखेंगे देन 2x इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, 2n π ± y किसके बराबर है यहाँ पर, 2π/3, ठीक। अब x इक्वल टू किसके बराबर होगा, 2n π/2 ± 2π/3 इंटू 2, यानी ये 2 जो इधर इसके नीचे भी जाएगा, इसके नीचे भी, ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, ये 2 और 2 भी कैंसिल हो गया, इक्वल टू n π ± π/3 π/3। तो देयरफॉर जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, इसका जनरल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, n π/3 कामा, दूसरा क्या होगा n π ± π/3, where n belong to z। n belong to z, ठीक है, यही हमने करना था।